क्रोध है वो जहर है। परिवार में एक अमृतमय वातावरण रहता है। क्रोध आता है तो सारा वातावरण जहरीला बन जाता है। तो पहली बात यहाँ पर गौतम कुलकर्णकार की यह रही कि दुनिया में क्रोध है वह जहर है। दूसरा जो प्रश्न था अमृत क्या है, तो कहा कि अहिंसा है वह अमृत है। यहाँ एक प्रश्न होगा, जब क्रोध को जहर कहा तो क्षमा को ही सीधा अमृत कह देते, यह भी तो हो सकता था। या अहिंसा को अमृत और क्रोध को जहर, ऐसा। तो इसका एक रीजन हम यूं ढूंढ सकते हैं कि जो क्रोध है वह हिंसा का कारण बनता है और इसलिए इसको जहर कह दिया गया। तो क्रोध करना यह हिंसा का कारण बन जाता है और इसीलिए यहाँ तक कह दिया गया, कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी घृणा से, कभी क्षोभ से आवेशित नर हिंसक बनता, शांत नहीं आवेश। ये कभी व्यक्ति क्रोध में रहता है, कभी क्षोभ में रहता है, कभी घृणा में रहता है, ये सब हिंसा के कारण बन जाते हैं। हमें इस बात को ख्याल में रखना चाहिए कि ये क्रोध है वह जहर है, इस जहर से हमें दूर रहना चाहिए। जितना जितना हम जहर से दूर रहेंगे उतना उतना हमारे जीवन में अमृत आता चला जाएगा। तो दूसरा जो प्रश्न था कि भाई अहिंसा है वह अमृत है, तो प्रश्न होगा अहिंसा को अमृत क्यों कहा गया। तो यहाँ यह कारण बता दिया, अहिंसा सब भूय खेमम करी। अहिंसा है वह सब प्राणियों के लिए खेमम करी, अर्थात प्राणियों के लिए हितकारी है। अहिंसा हितकारी, हिंसा हितकारी नहीं है। बहुत सारे लोग हिंसा करते हैं पर उसका फल हितकारी नहीं मिलता है, वह अहितकर ही होता है। तो हमें क्रोध से दूर रहने का ही प्रयास करना चाहिए। अहिंसा को जीवन का एक ध्येय बनाए रखना चाहिए। तीसरा है शत्रु कौन दुनिया में। तो क्या ऐसे तो कोई बाहरी व्यक्ति को कोई शत्रु मान बैठता है, वह एक अलग बात है, व्यवहार के जगत में वैसा भी चलता है। पर यहाँ कहा कि भाई अहंकार है वह शत्रु है। अहंकार शत्रु इसलिए है कि जहाँ अहंकार होगा वहाँ व्यक्ति विनम्रता को नहीं करेगा और विनम्रता के अभाव में व्यक्ति को ज्ञान मिल नहीं सकता। जितनी विनम्रता रहेगी उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए ज्ञान का शत्रु मान लें या आत्मा का शत्रु मान लें, अहंकार है। जब भगवान ऋषभ के समय भरत और बाहुबली इन दोनों में युद्ध छिड़ा था, जब बाहुबली ने कह दिया कि मैं अपना राज्य तुमको कैसे दे सकता हूं, मुझे पिताजी ने दिया है राज्य, तो उसको तुम हड़पना क्यों चाहते हो। जब मेरे पिताजी ऋषभ भगवान, तुम्हारे पिताजी भी थे, मेरे पिता भी थे, तो दोनों को एक एक सीमा दी है, तो फिर उसमें संतुष्ट क्यों नहीं होते। तब भरत बोला नहीं, मैं 6 खंड का अधिपति बनूंगा। दोनों आपस में युद्ध में आ गए, युद्ध करते गए करते गए करते गए, आखिर एक निर्णय लिया गया कि ऐसे युद्ध का कोई अंत नहीं आएगा। दोनों भाइयों के बीच में टकरार है तो दोनों भाई आपस में युद्ध कर ले, जो जीतेगा वही आगे बढ़ जाएगा। तो दोनों में अलग अलग प्रकार के युद्ध चलते हैं, मुष्टि युद्ध, वाघ युद्ध, शंख युद्ध आदि आदि। तो ये सब चले, उन सब में भरत हारता गया, बाहुबली जीतते गए। आखिर भरत को आया गुस्सा, उसने छलना पूर्वक, पहले कोई कहा नहीं कि हम ये युद्ध करेंगे, ऐसे छलना पूर्वक बाहुबली को दिया धक्का। बाहुबली थोड़ा जमीन में धस गए। अब बाहुबली को भी गुस्सा आया, उन्होंने भी अपनी मुष्टि ऊपर की
कि मैं अभी भाई का सर फोड़ देता हूं, इसको जमीन में गाड़ देता हूं। इतने में आकाशवाणी होती है, दिव्यवाणी होती है कि अरे बाहुबली कलहाय बलम, क्या तुम्हारा यह बल अपने पास में है? वह कलह के लिए, युद्ध के लिए? तुम करना हो तो परोपकार करो। इन बातों में क्यों इतना समय लगाते हो? आखिर बाहुबली शांत हुए और सोचा कि मुष्टि उठी हुई है, अब ये कुछ न कुछ तो लेके रहेगी। उन्होंने तत्काल उस मुष्टि को अपने मस्तक पर हाथ लगाया और केसों का लोच करके वे साधु बन गए। और साधु बनने के बाद में उनके पास में इस बात का अहंकार था कि मैं यदि भगवान ऋषभ के पास में जाऊंगा तो मुझे छोटे भाइयों को वंदना करनी पड़ेगी। छोटे भाई मेरे से पहले दीक्षित है, उन्हें वंदना करनी तो मुझे मान्य नहीं है, इसलिए मैं तो अकेला ही साधना करूंगा। मुझे क्या करना है? साधना ही तो करना है, केवल ज्ञान ही तो प्राप्त करना है, वह अपने आप कर लूंगा। भगवान ऋषभ के पास में जाने की कहाँ अपेक्षा है? ऐसा चिंतन करके वह जंगल में चला गया और कहते हैं कि 12 महीने से अधिक समय व्यतीत हो गया। अहंकार भीतर में था कि मैं भाइयों को वंदना तो नहीं करूंगा। अहंकार और केवल ज्ञान, इन दोनों के बीच में दुश्मनी है, ये कभी साथ में नहीं टिक सकते। जहां अहंकार होगा वहां केवल ज्ञान नहीं हो सकता, जहां केवल ज्ञान होगा वहां अहंकार नहीं हो सकता है। दोनों एक दूसरे के विरोधी है। वो कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां काम तहां राम नहीं, राम तिहां नहीं काम, तुलसी कदे न देखिया रवि रजनी इक ठाम। कि जहां काम हो सकता है वह राम नहीं हो सकता, जहां राम होगा वहां काम नहीं। ये दूसरी दुनियादारी की बातें नहीं हो सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं रजोहरण के बिना भी संत चलते हैं, क्योंकि ये भी एक उनके भीतर में एक भाव होता है। क्योंकि जब केवल ज्ञान हो जाता है उसके बाद रजोहरण की कहाँ अपेक्षा होती है। तो इसलिए ये तुलसीदास जी कहते हैं कि राम और काम ये दो साथ में नहीं चलते। जैसे रात्रि भी है और सूर्य भी है, दो चीजें साथ नहीं चल सकती। या तो रात है या सूर्य है, दोनों चीजें एक साथ में नहीं चल सकती। तो इसलिए व्यक्ति को ये चिंतन करना चाहिए कि मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो मैं अहंकार को अपने पास में क्यों रखूं? पर बाहुबली का तो अहंकार भीतर में था। वे वहां पर साधना तो कर रहे थे पर केवल ज्ञान उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा था। आखिर उधर ब्राह्मी और सुंदरी, उनको पता चलता है कि बाहुबली जंगल में ध्यान कर रहे हैं। उन्हें पता चला कि वे अहंकार के कारण केवल ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो रही हैं। तो ये दोनों बहनें वहां पर आती है और बाहुबली को निवेदन करती है, उतरो बांधव हाथी से उतरो। हे भैया, क्यों हाथी पर बैठे हो, नीचे उतरो। काफी देर हो गई बोलते बोलते। बाहुबली मन में चिंतन कर रहे हैं, मैं तो हाथी पर तो बैठा हुआ ही नहीं हूं, ये कैसे ऐसे, ये लगती तो मेरी बहन है। आंख खुली कि बहनों ऐसे कैसे गा रही हो, मैं कहाँ हाथी पर बैठा हूँ? बोले हाथी पर ही तो बैठे हो, अहंकार रूपी हाथी पर बैठे हो, तभी तो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। ये चला जाता कभी केवल ज्ञान पैदा हो जाता। क्या छोटे भाइयों को वंदना करनी पड़ेगी, ये चिंतन दिमाग में आ गया। कोई बात नहीं है, आप जब तक अहंकार नहीं छोड़ोगे केवली नहीं बनोगे, कितनी साधना कर लो। 12 महीना से ऊपर का समय व्यतीत हो गया। चौवियार, पानी भी नहीं। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते वर्तमान में कि कोई बिना पानी के भी रह सकता है क्या। पर उस समय शरीर का संगठन इतना मजबूत होता था, उतना समय भी वे निकाल देते थे। भगवान ऋषभ को जब 13 महीना और कुछ दिन तक आहार पानी नहीं मिला, उनको आराम से निकल गई। हालांकि तकलीफ तो होती है, फिर भी संघनन शरीर की
संरचना, शरीर का ढांचा इतना मजबूत होता है, वहाँ पर फिर कोई कठिनाई नहीं रहती है। तो बाहुबली ने मन में चिंतन किया, मैं कितना भी साधना कर लूँगा, मुझे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जब तक मेरा अहंकार अपने भीतर में रहेगा। तत्काल चिंतन बदला, सोचा कि नहीं, भगवान ऋषभ के पास चलें, सबको वंदना करनी पड़ेगी, अच्छी बात है, वंदना से तो फायदा ही फायदा है, छोटे हुए तो क्यों हुआ, मेरे से संयम पर्याय में तो बड़े ही है, दीक्षा में तो बड़े ही है। तत्काल वहां से रवाना हुए, केवल ज्ञान तो मानो इंतजार ही कर रहा था, थोड़े से कदम बढ़े होंगे और केवल ज्ञानी बन गए। आकर के भगवान ऋषभ के समव शरण में, जहाँ केवलियों की परिषद थी, वहां जाकर के बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ कि अहंकार छोड़ा तभी हुआ, अहंकार रहता ये नहीं हो सकता था। इसलिए यहाँ पर गौतम कुलकमकार कहते हैं, मानो अरि, ये अहंकार है, वह शत्रु है, इस शत्रु को दूर करना पड़ेगा। अगली बात की, हियमप्पमाओ, हित किस चीज में है, बोला अप्रमाद रहो, इसमें हित है। व्यक्ति प्रमाद में चला जाता है, कभी वह कुछ प्रमाद कर लेता है, गफलत कर लेता है, तो प्रमाद करेगा वह हितकारी बात नहीं होगी। अपमाओ, अप्रमाद, जागरूक रहने का मतलब है वह अपने साथ में हित कर रहा है, और जब प्रमाद करेगा तो अपना अहित करेगा। हमें जो कष्ट का कभी कभी अनुभव होता है, हम इसके सार तत्व को निकालेंगे, हमें दुख का अनुभव क्यों होता है, इसलिए होता है हमने पहले प्रमाद किया था, प्रमाद के कारण अशुभ कर्म का बंधन हुआ था, आज वह उदय में आया है और हमें दुख का संवेदन होता है। इसलिए हमारी वृत्ति में, हमारी चर्या में प्रमाद नहीं आना चाहिए। अभी आप जैसे ये धर्म की बातें सुन रहे हैं, आप लोग जागरूकता से सुन रहे हैं, इसका मतलब प्रमाद नहीं है, प्रमाद से दूर है, एक प्रकार के प्रमाद से तो दूर है ही। अब कोई विकथा में चला जाता है, बातों में चला जाता है, नींद में चला जाता है, ये एक एक प्रकार के छोटे छोटे प्रमाद कहलाते हैं। हमें किस समय क्या कार्य करना चाहिए, इसका भी विवेक रखना चाहिए। तो हितकारी चीज क्या है, अप्रमत्तता, जागरूकता, वह हितकारी चीज होती है, और यह हित जिसने साध लिया उसने अपने आत्मा को साध लिया। अगली बात है माया भयम। प्रश्न हुआ दुनिया में डर किस चीज का है, बोला माया का डर है। माया के दो अर्थ होते हैं, एक तो माया का मतलब कपटाई, ठगाई, ये माया, और दूसरे माया का मतलब धन दौलत, उसका भी डर रहता है, कोई ले न जाए। इसलिए इसकी कितनी कितनी बातें होती है, चाहे योगेश हो, चाहे कोई हो, चाहे और कोई हो, सब बातों में अपना अपना एक विशेष वो ध्यान होता है। हमारे भीतर में कभी भी भय नहीं रहना चाहिए। ये भय किस चीज का है, कि माया का भय है, हमें कपटाई नहीं करनी चाहिए। आप लोग घर गृहस्थी है, आपको वह माया तो चाहिए, माया के बिना कुछ भी नहीं होता। राजस्थानी में इसलिए एक बात कही गई कि साधु के पास में कोडी है तो वो कोडी का, और गृहस्थ के पास में कोडी नहीं है तो वो कोडी का। तो गृहस्थ के पास में तो माया जरूरी होती है, उसके बिना उसका परिवार भी नहीं चल सकता, समाज भी नहीं चल सकता, ये सब बातें उसके जीवन में रहती है। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि माया से दूर रहना चाहिए, अर्थात कपटाई से दूर रहना चाहिए। माया तो चाहिए, पर माया कमाने में माया नहीं करनी चाहिए। माया कमाने में माया की जाती है, इसका मतलब है वह व्यक्ति अशुद्ध कमाई कर रहा है। जहां नैतिकता जुड़ जाती है, इसका मतलब उसके शुद्ध सामाई शुद्ध होता है।
और शुद्ध कमाई। और जहाँ पर माया जुड़ गई, इसका मतलब है उसके शुद्ध सामायिक है। हाँ, सामायिक करने वाले ध्यान रखेंगे, हैं, सामायिक करने वाले, सामायिक सामायिक कर रहे हो, सामायिक इस पे नहीं होगी, नीचे तो जाइए, आगे आगे कर दो। ये दरी पर सामायिक नहीं होगी, मेट पर सामायिक नहीं की जा सकती, नीचे की जा सकती। यहाँ पर हरियाली भी नहीं है, हरियाली देखो, हरियाली हरियाली, सामायिक में ऐसे नहीं करना, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में कर लो, और आगे कर लो, और आगे कर लो। हाँ ठीक है। थोड़ा इस साइड में, इस साइड में, हैं? हाँ बस बस बस। तो इसलिए यह माया है, वह भय का कारण बनता है। कभी भी जीवन में माया नहीं करनी चाहिए। कई बार ठगने वाले यूं समझते हैं कि हमने किसी को ठग लिया। एक बार एक गांव में अनेक घर थे, एक किसान का घर था, वह रोजाना अपने खेत में जाता था, खेत में जाता, काम करके वापिस आ जाता। एक दिन की बात, वह उदास होकर के झाटनी के पास में आ गया, बोला, अब से तो अपन दोनों को लगता है कि भीख मांग के ही काम चलाना पड़ेगा। कि क्यों, क्या हुआ? बोला, क्या हुआ? अपने जो बैल था, जिसके आधार पर अपन जीवन चलाते थे, खेती बाड़ी करते थे, अब बैल तो रहा नहीं, बैल की चोरी हो गई, कोई लगता है मायाचार करके यहाँ से ले गया बैल। तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या जरूरत है, हमें खोजना चाहिए, कहाँ गया बैल? बोला, नहीं पता नहीं चल रहा है। उसकी जो धर्मपत्नी थी, अभी लगता है ये पशु मेला लग रहा है, तो कोई न कोई ने ये माया करके उस बैल को ले गया है बाबा। तो घूमे वहां जहां मेला लगा हुआ था, घूमे, उन्होंने को लगा कि भाई हाँ ये बैल ही अपना है। तो बोला, ऐसे तो नहीं देगा ये। उसने पूछा, सब लोग वहां पर इकट्ठे थे, कि भाई बैल कहाँ से लाए हो? तो बैल लाया हूं मैं, अपने गांव से लाया हूं, मेरा अपना बैल है। अब वो बात को इस प्रकार छिपा रहा है, करते करते उसने सोचा, ऐसे कैसे देगा ये बैल? बोला, ये बैल तो हमारा है। बोला, नहीं आपका नहीं है, मैं तो गांव से लाया हूं। अब कपटाई भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है। तब वह महिला जो कह रही थी बैल हमारा है, उसने एक कपड़े को लिया, कपड़ा लेकर के उस बैल के आंखों को ढक दिया, मुंह को ढक लिया। और वो बैल तो परिचित था उसे, बैल ने कुछ भी नहीं किया, पहचान लिया उस बैल ने उस महिला को। और उससे कहा, तुम कह रहे हो ये बैल हमारा है, बताइए इसकी कौन सी आंख कानी है, टेढ़ी है? अब वो क्या बोले, उसको पता भी नहीं कौन सी आंख टेढ़ी है। तो कहा कि इसकी लेफ्ट आंख टेढ़ी है। बोला, लेफ्ट है, पक्का है? बोला, नहीं राइट है, राइट। सामने आ गई बात। बोला, सब लोग साक्षी है, ये क्या बोल रहा है आप लोग सुन ले। ये कह रहा है इसकी राइट आंख है, वह टेढ़ी है, उस आंख से काना है। बोला कि पक्की बात कह रहे हो? कि हाँ एकदम पक्की बात कह रहा हूं। तब उस महिला ने उस कपड़े को हटाते हुए कहा कि ऐसा ये ठग है जो कह रहा है कि इसकी राइट आंख टेढ़ी है या काना है, ये राइट आंख से आप देखिए, दोनों आंखें एकदम सही है इसकी, तो कुछ है ही नहीं इसके तो। तत्काल उसने मन में चिंतन किया। अब जो दूसरे लोग थे, वे सारे के सारे उसको दुत्कारने लग गए। अरे तू इतना मायाचार करता है, खुद का बैल है नहीं, फिर भी तुम कह रहा है मेरा बैल, मेरा बैल। बंधुओं, ये एक माया का व्यवहार है।
अब उसको भय लगने लग गया, अरे मैंने ये क्या कर दिया? अरे भाई तुम पहले ध्यान दे देता, ऐसा काम क्यों करना? अब वो महिला तो होशियार थी, इसलिए बैल वापस घर पे आ गया। और कई बार हम देखते हैं पुरुष में कई बार समस्याएं आ जाती है तो महिला उसका सॉल्व कर लेती है, ऐसा होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक बात कही गई, माया भयम, कि दुनिया में भय किस चीज का लगता है? जो माया करता है, कपटाई करता है, उसका भय लगता है। अगली बात कही, शरणम तु सच्चम। प्रश्न है कि शरण किसकी स्वीकार करनी चाहिए? तो कहा कि सत्य की शरण स्वीकार करनी चाहिए, असत्य की शरण कभी भी स्वीकार नहीं करना। सत्य की शरण स्वीकार करने से ही कल्याण होता है। तो हम जब ये त्रिपदी वंदना करते हैं, जैसे अभिनव सामायिक का प्रयोग करते हैं, या और भी कोई विशिष्ट कार्यक्रम होता है, या जो परीक्षा ध्यान में किया जाता है, उसमें वंदे सच्चम, ये वंदे सच्चम अर्थात सत्य को वंदन करता हूं। जो सत्य को वंदन करेगा, जो सत्य की शरण स्वीकार करेगा, उसके जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी। जो असत्य की शरण स्वीकार करेगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कल ही आचार्य प्रवर ने कथानक के माध्यम से सबको प्रेरित किया था कि उस व्यक्ति ने असत्य बोलने का त्याग कर दिया, उसकी कितनी तरक्की हो गई, कहाँ तक वह पहुंच गया कि वह राजा का कोषाध्यक्ष बन गया, भंडारी बन गया। तो इसलिए कभी भी शरण स्वीकार करें तो सत्य की शरण स्वीकार करें, असत्य की शरण स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो असत्य की शरण स्वीकार करता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ता। और जहां पर छोटे बच्चे होते हैं, वे, आजकल के बच्चों का तो पता नहीं है, पर एक सामान्य बात है कि बच्चे हैं वे भगवान का स्वरूप होते हैं। बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। अब जब भीतर उसके पापा भी थे, वह बच्चा भी था, अब बाहर से कोई व्यक्ति कोई पैसा मांगने के लिए आया, तो फिर उस व्यक्ति ने उस अपने बच्चे को कहा, जाओ उनको कह दो कि पापा अंदर नहीं है। वह आया बाहर, बोल पड़ा कि पापा ने कहा है कि पापा अंदर नहीं है। तो ये क्या है? ये बच्चे की सरलता है। बच्चा झूठ बोलना नहीं जानता। आजकल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा कितना सच्चा होता है, ये फिर भी ये एक फैक्ट है कि आज भी जो बच्चा होगा कुछ बात बोल भी देगा, उसको ये पता नहीं चलेगा, होशियारी ज्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि बचपन एक स्थिति ऐसी है। तो इसलिए यहाँ जो बात कही गई कि तुम्हें यदि शरण स्वीकार करना है तो सत्य की शरण स्वीकार करो। जो सत्य की शरण स्वीकार करता है उसका विकास ही विकास होता है। अगली बात कही गई, लोहो दुहम, दुनिया में दुख किस चीज का है? लोभ है, वह दुख है। तो लोभ के बारे में यहां तक हमें जान लेना चाहिए कि गोधन, गज धन, वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समा। धन पास में है, गौ गायों का धन, हाथियों का धन, वाज धन घोड़ों का धन, और रतन धन खान, रत्नों की खान उसके पास में है। ये सब जब तक संतोष नहीं आता तब तक ठीक है। जिस दिन संतोष जागृत हो गया, सब धन धूल समान, सारे धन ये धूल के समान हो जाते हैं। ये साधु बनते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं। जब उनका पैसे से मन फट जाता है
तब वे साधु बन जाते हैं। आजकल के बच्चे पैसे को त्यागना बड़ा उनके लिए मुश्किल होता है। एक बार एक माँ ने अपने बच्चे को कहा, क्योंकि परिवार इतना संपन्न था, वह त्यागने की बात कह रही थी कि बेटा, अपने पास में करोड़ों की संपत्ति है, मैं पैसे से उब गई हूँ, मैं तो इन करोड़ों रुपयों को सन्यासी को दान देने जा रही हूँ, सन्यासी को देने जा रही हूँ। तब वह बच्चा उस माँ से बोल रहा है, माँ, मैं सन्यासी बन रहा हूँ। बच्चा है, फिर भी पैसे के प्रति उसका आकर्षण होता है, लोभ है, ये लोभ की संज्ञा उसकी जागृत रहती है। अनादि काल के संस्कार व्यक्ति में रहते हैं। हमारी आत्मा इस दुनिया में अनादि काल से भ्रमण कर रही है। हमें उससे मुक्ति पाने के लिए लोभ का त्याग करना पड़ेगा। श्रावक के जो 3 मनोरथ है, उसमें भी यह है, कब मैं अल्प मूल्य और बहुमूल्य परिग्रह का परित्याग करूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए उसकी लोभ की वृत्ति छूटे। तो जब श्रावक के लिए भी ये नियम है, तो साधु बनना है, उसके लिए तो उसको पूर्ण त्याग करना ही पड़ेगा। श्रावक के लिए तो मनोरथ है, उसको हमेशा इसका चिंतन करते रहना चाहिए कि मेरे भीतर से ये अल्प मूल्य और बहुमूल्य परिग्रह की चेतना दूर हो। यह चिंतन उसका रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर एक बात कही गई, जो व्यक्ति दुख को दूर करना चाहता है, तो उसको लोभ की वृत्ति से दूर होना पड़ेगा। संतोष की वृत्ति उसके पास आ जाएगी, तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, उसमें है कि दुनिया में सुख क्या है? बोला तुष्टि, अर्थात तुष्टि, संतुष्टि, संतोष, ये सुख है। संतोष के समान दुनिया में कोई सुख नहीं, और लोभ के समान दुनिया में कोई दुख नहीं। ये दुख और सुख का लेखा जोखा करने के लिए 2 शब्द काम लेने चाहिए, लोभ और संतोष। जहां लोभ होगा वहां दुख होगा, जहां संतोष होगा वहां सुख होगा। ये 8 प्रश्न और 8 उत्तर जो गौतम कुलकर्णकार ने कहे हैं, बड़े ही अच्छे हैं। पहला जो प्रश्न था कि दुनिया में जहर क्या है, तो क्रोध जहर है। दूसरा जो प्रश्न था, अमृत क्या है? अहिंसा अमृत है। तीसरा, दुनिया में शत्रु क्या है? अहंकार शत्रु है। चौथा, हितकारी चीज क्या है? अप्रमाद हितकारी चीज है। पांचवा, दुनिया में भय किस चीज का लगता है? बोला माया का भय लगता है। सत्य किसकी स्वीकार करनी चाहिए? सत्य की शरण स्वीकार करनी चाहिए। दुख किससे पैदा होता है? लोभ से दुख पैदा होता है। सुख किससे पैदा होता है? कि संतोष से सुख पैदा होता है। ये 8 चीजें, इन 8 का व्यक्ति चिंतन करता चला जाए, वह जो निषेधात्मक चीजें हैं उनको तो दूर करे। जो पापकारी चीजें, जिनके जिनके द्वारा पाप का बंधन होता है, उनसे तो वह दूर हो, और जिनसे धर्म हो सके, निर्जरा हो सके, संवर हो सके, उस प्रकार की चेतना के साथ में वह रहता रहे। ऐसा करता चला जाएगा तो वह हमेशा सुख की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। हमें सुख की ओर आगे बढ़ना चाहिए, दुख को दूर करना चाहिए। हम ऐसा इसलिए करें कि महापुरुषों ने ऐसी साधना की थी। वे भी जब दुख से दूर हो गए, हम भी साधना करेंगे, हम भी दुख से दूर हो सकेंगे। तभी आचार्य तुलसी ने भगवान महावीर की स्तुति में गाया था, जय महावीर भगवान, जय महावीर, मन मंदिर में
आओ, मन मंदिर में आओ, धरो निरंतर ध्यान। जय महा पावन नाम तुम्हारा, मंत्राक्षर प्यारा हो प्रभु। मेरी स्वर लहरी पर, मेरी स्वर लहरी पर उठे एक ही तान। जय महा राग द्वेष विजेता, सिद्धि सदन नेता प्रभु। क्षमा मूर्ति जगत्राता, क्षमा मिटे सकल व्यवधान। जय महावीर भगवान, अनेकांत उद्गाता, अनुपम सुखदाता हो प्रभु। जन्म जन्म के बंधन, जन्म जन तोड़े कर संधान। जय आधि व्याधि की माया, मिटे प्रेत छाया हो प्रभु। आत्मशक्ति जग जाए, आत्मशक्ति लघु भी। ठीक है, अब गुरुदेव पधारे। अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं
नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपनाशनो मङ्गलानं च सब्बेशिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। तीर्थंकर के प्रतिनिधि अहिंसा यात्रा के प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, अहिंसा यात्रा सवाई माधोपुर की ओर अग्रसर है और आज गुरुदेव का कापरेन क्षेत्र में पादार्पण हुआ है। यहाँ के लोग भी पूज्य प्रवर का मंगल प्रवचन सुनने के लिए उपस्थित है और भी जनता है। पुलिस के लोग भी आज गुरुदेव के प्रवचन को सुनने का लाभ उठा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य गुरुदेव से अपनी अमृत देशना से सबका मार्गदर्शन कराएं ताकि वे अपने जीवन में अध्यात्म से सराबोर हो सकें। निवेदन पूज्य प्रवर। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं हम
पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अपनट्ठा परट्ठा वा कोहा वा जइवा भया हिंसगम न मुसं बूया नोवि अन्नं वया वै। आदमी जो भी पाप करता है, जितने भी पाप करता है, उसकी नींव में, पृष्ठभूमि में राग और द्वेष के भाव होते हैं। सारे पापों का मूल राग द्वेष है। शास्त्र में कहा गया, रागो ये दोषो वियकम बीयम। कर्म के बीज राग और द्वेष हैं। ये दो न हो फिर आदमी कोई भी पाप नहीं कर सकता। आदमी किसी को मारता है, हिंसा करता है, तो उसकी पृष्ठभूमि में भी राग द्वेष के भाव हैं। आदमी झूठ बोलता है, धोखा देता है, तो उसकी पृष्ठभूमि में भी राग द्वेष के भाव हैं। चोरी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, इन सब की पृष्ठभूमि में यह राग द्वेष का भाव है। कहीं द्वेष की प्रधानता हो सकती है और कहीं राग की प्रधानता भी हो सकती है, पर आखिर जाकर दोनों का अस्तित्व भीतर में होता है, तभी आदमी कोई पाप कर सकता है। इसके विपरीत आदमी धर्माचरण करता है तो उसकी पृष्ठभूमि में राग द्वेष की न्यूनता या अभाव या न्यूनता होती है। तब आदमी धर्माचरण कर सकता है, सदाचरण कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि पाप का आधार है राग द्वेष और धर्म का आधार है राग द्वेष का अभाव या नैयुन्य, न्यूनता। तब धर्माचरण हो सकता है। आदमी कई बार मानो वो चाहता नहीं है कि पाप करूं, पर ऐसा कोई भीतर से वो वेग उठता है, भाव जागता है, आदमी अपराध में, पाप में चला जाता है। तो दुनिया में जो अपराध होते हैं, हिंसा, डकैती, लूटपाट आदि आदि, इनकी पृष्ठभूमि में भी वह राग द्वेष का भाव सन्निहित होता है। तो पाप से बचने के लिए हमें एक काम तो यह करना चाहिए कि राग द्वेष के भाव मेरे कमजोर पड़े, पतले पड़े। अनुप्रेक्षा करें, जप करें, स्वाध्याय करें। ये जो धर्म की क्रियाएं हैं, सत्संगति है, जप है, ध्यान है, स्वाध्याय है, ये हमारे उन राग द्वेष के भावों को कमजोर बनाने में, पतला करने में या नष्ट करने में सहायक बनते हैं। सामायिक की साधना करे, स्वाध्याय करे, यानी राग द्वेष भाव के विपरीत हम करते हैं। राग द्वेष के भाव को कृश प्रतनु
बनने की स्थिति आ सकती है इन स्वाध्याय जप आदि के द्वारा। अब माला फेरते हैं तो आखिर माला क्यों फेरते हैं? माला फेरना कोई एक धर्रा ही नहीं है, इसके पीछे भी दर्शन है। माला जप अध्यात्म की भावना से करे तो राग द्वेष के भावों को कम होने का मौका मिलता है। ये धर्म के जितने अनुष्ठान हैं, साधुओं की उपासना है, प्रवचन श्रवण है, ये सब चीजें आखिर जाकर हमारे राग द्वेष को कमजोर बनाने में सहायक बनने वाली चीजें होती हैं। अब ये राग द्वेष के भाव हैं तो फिर आदमी अपराध में जाता है। ये पेड़ है, पेड़ का मूल है, तब तो आगे की चीजें, पत्ते, फूल आदि आदि चीजें जो भी होने की हैं हो सकती हैं। फल फूल ये चीजें हैं, पत्ते हैं, ये तो ऊपर की चीजें हैं, नीचे तो मूल है। मूल है तो ये पत्र पुष्प फल हो सकते हैं। तो मूल नहीं है तो पत्र पुष्प फूल कहां से आएंगे? इसी प्रकार ये अपराधों के मूल में यह कषाय है, राग द्वेष है, तब फिर ये हिंसा, लूट, खसोट आदि आदि ये पत्र फूल फल के रूप में ये चीजें आती हैं। युद्ध होता है, सम्रांगण में युद्ध होता है, वो तो बाद में होता है। पहले तो आदमी के दिमाग में युद्ध शुरू होता है, दिमाग से प्रारंभ होता है, फिर उसकी अगली निष्पत्ति परिणति वो सम्रांगण में होती है। तो ये भाव जगत यह मूल नींव है, पृष्ठभूमि है, या कार्मण शरीर है, वह मूल है। एक तो हमारा स्थूल शरीर है, औदारिक शरीर, ग्रोस बॉडी है, स्थूल शरीर है। इसके अलावा दो शरीर और बताए गए हैं हमारे जीवन, हमारे शरीर में, हमारे भीतर। एक सूक्ष्म शरीर है जिसे तेजस शरीर कहा गया है, और दूसरा एक सूक्ष्मतर शरीर है जिसे कार्मण शरीर कहा गया है। तो कुल मिलाकर के हमारे साथ तीन शरीर होते हैं, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। सामान्य आदमी में ये तीन शरीर तो न्यूनतम होते ही होते हैं। फिर कोई और किसी के पास हो तो वैक्रिय शरीर भी कोई विशेष स्थिति में कभी हो जाए, और एक आहारक शरीर भी कदाचित किसी साधु के हो जाए। बाकी सामान्यतया तीन शरीर होते हैं, औदारिक, तेजस और कार्मण। तो कार्मण शरीर है वह तो हर प्राणी के होता ही होता है, तेजस भी होता है। कार्मण है तभी औदारिक शरीर है, कार्मण है तभी मानव तेजस शरीर। कार्मण शरीर नहीं हो फिर न वैक्रिय शरीर होता है, न औदारिक होता है, न आहारक होता। तो शरीरों में मूल है कार्मण शरीर, बड़ा सूक्ष्मतर शरीर है। ये सारे जो कर्म हैं, इन कर्मों वाला शरीर यह है कार्मण। कर्म कर्म से बन गया कार्मण शरीर। तो ये अपराध की चाबी, कुंजी सारी कार्मण शरीर के पास है। यह भीतर में बैठा बैठा आदमी का संचालन करता है, प्राणी का संचालन करता है। कभी अपराध में ले जाता है, कभी आदमी को अच्छे रूप में ले जाता है। तो अपराधों में
आदमी कभी किसी पर आरोप लगा देता है, झूठा आरोप, सच्चा आरोप लगाए फिर भी माने भी सही बात कही है, झूठा आरोप भी लगा देता है। और पता नहीं आप लोग गृहस्थ हैं जो न्यायालय में, पुलिस थाने आदि आदि में जाने वाले हैं, कितने झूठे आरोप लगाते होंगे, कितने सच्चे लगाते होंगे। अब आदमी के पास जबान है, दिमाग है, जबान है या लिखने की ताकत है, तो झूठ बात भी आदमी बोल सकता है, लिख सकता है। किसी ने थोड़ी सी गलती की हो, गलती को बड़ा चढ़ा करके ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, अच्छा सा केस बन जाए, ऐसी भाषा आदमी बना दे। झूठा आरोप न्यायालय में एकदम सही कितने लोग बोलते होंगे रे, झूठ कितने बोलते होंगे। भले प्रतिज्ञा ले ले, जो बोलूंगा सो सही बोलूंगा, जो कहूंगा सो सही कहूंगा। अब सही कितना बोलने वाले सही बोलते होंगे, और साथ में झूठ भी बोलने वाले बोल सकते हैं। तो अब तो न्यायाधीश का दिमाग कैसा, वो कैसे बात का निचोड़ निकाले कि कौन झूठ है कौन सही है। झूठ का झूठ, सही का सही, दूध का दूध, पानी का पानी, यह करने की क्षमता न्यायाधीश महोदय में होती है तो वो न्याय एकदम ठीक बैठ सकता है। वरना तो झूठी गवाही, झूठा केस, झूठी बातें, कोई अपराधी नहीं हो वो बेचारा कहीं पकड़ में आ जाए, बिना मतलब उसको कहीं दंड भोगना पड़ सकता है। शास्त्र में कहा गया है कि मिच्छा दंडोपजुंजय असइम तु मनुष्य हिम, मिच्छा दंडोपजुंजय अकारिणोत्थ बद्धंति मुच्चई कार ओ जनो, कि अनेक बार मिथ्या दंड भी दे दिया जाता है, झूठा दंड। जिसने अपराध नहीं किया वो तो बंध जाता है, कैदी बन जाता है, और जिसने अपराध किया है वो छूट जाता है। तो आखिर न्यायाधीश की भी अपनी सीमा, अपना दिमाग, और न्यायाधीश में भी वो उतनी निष्पक्षता का भाव हो, वो बात का निचोड़ निकालने की वो बौद्धिक क्षमता भी हो, निष्पक्षता भी हो, निर्भीकता भी हो, तो फिर वो न्याय ठीक हो सकता है। वरना कई बार अपराधी छूट जाए और निरपराधी पकड़ में आ जाए, जेल में डालना पड़ जाए उसको। तो आदमी झूठा आरोप किसी पर न लगाए, यह जीवन में हमारा एक चिंतन रहना चाहिए कि झूठा आरोप तो नहीं लगाएंगे। हाँ, सही गलती है तो मान लो भी सही, इसने गलती की है, मेरा ले लिया, मेरा साथ, सही बात तो फिर भी ठीक आदमी बोल दे। झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहिए। एक बार सामने वाले को मान लो फंसा देंगे, तो सामने वाले को आप फंसा सकते हैं तो आपको भी कोई फंसा सकता है। दुनिया आदमी तो बहुत है ना, आप दूसरे को फंसा सकते हैं तो कोई आपके ऊपर लाएगा, वो आपको भी फंसा सकता है। इसलिए किसी को फंसाने का, किसी को विपत्ति में डालने का प्रयास हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। न्यायालय में जाने वाले का संकल्प अंतर मन से हो कि झूठा आरोप नहीं लगाऊंगा, ठीक अपना बचाव करना पड़ सकता है, झूठा आरोप लगा करके अपना बचाव करने का प्रयास नहीं करूंगा। इससे हमारी चेतना अच्छी रहती है, निर्मल रहती है। और झूठा आरोप लगाना पाप होता है। 18 पाप में एक पाप है, जैन धर्म में 18 पाप बताए गए हैं, उनमें एक पाप है अभ्याख्यान। अभ्याख्यान क्या होता है?
मिथ्याभियोगोभ्याख्यानम, मिथ्या आरोप लगाना, मिथ्या अभियोग लगाना, वो अभ्याख्यान पाप हो जाता है। तो 18 पापों में से ये पाप है एक अभ्याख्यान पाप। इससे हमें अपने जीवन में बचने का लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि पाप करते समय आदमी कर लेता है। हंस हंस के किए हुए पाप हैं, रोने पर भी कई बार वो नहीं छोड़ते हैं फिर। इसलिए हंस हंस के पाप मत करो। हंसी हंसी में, आमोद प्रमोद में पाप। किसी को दुखी देख करके खुशी मत मनाओ कि वो दुखी हो गया, विपत्ति में आ गया, पड़ गया, मैंने ऐसा केस किया, उसको जेल में भेज दिया गया, ऐसा मैंने केस बनाया कि उसको जेल में जाना पड़ गया। इसकी खुशी हो रही है कि देखो मेरा ऐसा दिमाग था, ऐसा मैंने किया, उसको मैंने भिजवा दिया। अब खुशियां मनाते हैं, उसको जेल में भिजवा दिया। भाई खुशियां मत, किसी को दुखी बनाकर, दुखी बनाओ मत। दुखी कोई बन भी जाए तो फिर खुशियां मत मनाओ किसी को दुखी बना करके। दूसरों को दुखी देख करके हमें खुश नहीं होना चाहिए। दूसरों को दुखी देख करके हमें खुश नहीं होना चाहिए, सुखी नहीं होना चाहिए। दूसरों को सुखी देख करके, दूसरों को खुश देख करके हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तो यह मानव जीवन है, इसको अच्छे तरीके से जिए, क्योंकि मानव जीवन अभी तो मिला हुआ है, अब बाद में किसको कब मिलेगा क्या कहा जाए। अभी तो मिला हुआ है, तो मिला हुआ है बहुत लंबा काल, यानी 100 वर्ष मान लो, 125 कितने वर्ष आएंगे, वर्तमान में कोई बहुत लंबा भी नहीं है। एक समय था लाखों लाखों कितने वर्षों का और भी ज्यादा समय का जीवन काल हो जाता। आज तो उस तुलना में आयुष्य कम हो गया है। तो 100 125 भी, 100 पार भी लोग कम होते हैं, 100 के पार जाने वाले भी कम होते हैं। कोई कोई भले हो जाए। हमारे एक साध्वी जी 100 पार की हो गई है। हमारे धर्म संघ में साध्वी विदामान जी है, अभी राजस्थान में ही है, कालू लूण कंसल कालू में है। वो 100 पार चल रही है, 11वें दशक में वो चल रही है। हमारे धर्म संघ में तो इतिहास में जैसा बताया जाता है या सुना है, जहां है एकमात्र वो ही साध्वी है तेरा पंथ के हमारे धर्म संघ के इतिहास में तो 100 के पार गई है। इतने साधु साधियों में एक ही हुई है 100 पार जाने वाली। तो कोई व्यक्ति 100 को पार करने वाला हो सकता है, बाकी तो 100 के अंदर अंदर ही विदा हो जाने वाले होते हैं। यानी जीवन काल उस तुलना में थोड़ा है। सन निरुद्धम में आउए कस्य हे पुरा का जोगक्षेमम न संविदे। जीवन संक्षिप्त है, अपने योगक्षेम के बारे में सोचें, अपने कल्याण के बारे में सोचें। झूठा आरोप पर हिंसा, हत्या आदि आदि जो ऐसे पाप हैं, घिनौने से पाप हैं, इन पापों से आदमी बचने का प्रयास करे ताकि आत्मा अच्छी रह सके। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। गांव के भी लोग हैं, गांव के है ना, कापरेन के लोग हैं यहाँ पर सामने। एक बार कितने लोग हैं खड़े खड़े, एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लें। हाँ, पीछे भी है ना कुर्सी पर, अच्छा हाँ, कुर्सियों पर भी बैठे हैं। हाँ पीछे भी। हम लोग ये अहिंसा यात्रा जो चला रहे हैं, इसमें 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। इनके 3 संकल्प हैं। पहला संकल्प है
मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। यानी ये दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, ये भी जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर, इसमें हिंसा हत्या में नहीं जाना चाहिए। सबके प्रति हमारी भावना अच्छी रहे। दूसरा संकल्प है, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। यानी ये धोखाधड़ी, बेईमानी, इनसे बचने का प्रयास रखना चाहिए। तीसरी बात है नशा मुक्ति। शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, संकल्प है मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। तो नशीले पदार्थों से बचना। तो ये 3 संकल्प हैं। आप लोगों को, गांव के लोगों को कैसे लगे? अच्छे लगे या कैसे लगे? अच्छे लगे? पीछे भी लोग बैठे हैं, अच्छे लगे है ना? आप जितना लेना चाहें, संकल्पों को जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं। बोलिए, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरे में देखिए, शराब कभी नहीं पीना। कभी भी कहीं भी शराब नहीं पीना जिंदगी में। यह पक्का मन हो तो संकल्प लीजिए, वरना मत लीजिए, मत बोलिए, है ना? मैं जीवन में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। इसके अलावा जो नशीले पदार्थ हैं, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि आदि, इनसे जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करना है। अन्य नशीले पदार्थों से जितना संभव होगा बचने का प्रयास करेंगे। ठीक है? इन संकल्पों को याद रखने का, पालने का प्रयास करें। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल पाठ। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवल्ली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।